करते एक बड़ी खबर की जो ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दोहरे हत्याकांड से दहल उठा है नोएडा। फ्लैट में पति पत्नी के शव बरामद किए गए हैं। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बच्चों से अलग फ्लैट में रहते थे पति पत्नी। थाना बिसरक क्षेत्र के चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना है। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, पति पत्नी का शव बरामद किया गया है फ्लैट से। बताया जा रहा है कि बच्चों से अलग पति पत्नी एक अलग फ्लैट में रहते थे। बिसरक के चेरी काउंटी अपार्टमेंट का मामला है। दोहरे हत्याकांड से नोएडा दहल उठा है। इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आशंका है कि लूटपाट के इरादे से पति पत्नी की हत्या कर दी गई होगी। और ग्रेटर नोएडा से अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, आपको बता दूं अमित कि अब से लगभग कुछ देर पहले की बात है। सूचना मिली थी पुलिस को कि एक फ्लैट के अंदर 2 शव बरामद हुए हैं। दोनों की हत्या कर सब फैक्ट्री जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि जो लूटपाट के बाद इस तरह की हत्या को वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि जो पति पत्नी है, पति की उम्र 52 साल है और पत्नी की 50 साल उम्र है। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों से अलग रहते थे। एक सोसाइटी है बिसक थाना क्षेत्र में चेरी काउंटी, जहां पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी पूरे घटनाक्रम को खोल लिया जाएगा, लेकिन इस वारदात से पूरा गौतम बुद्ध नगर में सनसनी फैली हुई है। जी अमित। ठीक है अमित, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। अगली बड़ी खबर भी ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर बदमाशों ने हथियारों के दम पर दिन दहाड़े एक महिला के साथ लूटपाट की है। चेन लूटकर फरार हो गए हैं बदमाश। महिला सड़क पर खरीदारी कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार बदमाश चेन छीनकर मौके से फरार हो जाते हैं, हथियार लहराते हुए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें देखिए आप, ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई हैं। महिला खरीदारी कर रही थी। इसी दौरान ये दोनों बदमाश आते हैं, महिला के गले से चेन छीनते हैं और फिर वहां से हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, इन तस्वीरों के बारे में क्या जानकारी है? अमित, आप सुन पा रहे हैं क्या? महिला के साथ लूटपाट हुई है, चेन छीनकर बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए हैं। क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हाँ, देखिए अमित, आपको बता दूं कि ये दिन दहाड़े की वारदात है, जहां महिला एक नारियल के ठेले पे नारियल खरीदती है। बदमाश पहले रेकी करते हैं। रेकी करने के बाद मौका पाके जो बदमाश है, महिला गले से चैन छीन लेते हैं। चैन नीचे गिर जाती है तो बदमाश वहां से जब भागते हैं तो भागने के बाद फिर दोबारा वापस आते हैं और हथियार निकालते हैं। हथियार निकालने के बाद महिला डर जाती है और वहीं नीचे गिर जाती है। तो बदमाश वहीं चैन लूटकर और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्दी पूरी घटना को खोल लिया जाएगा और बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित ये बता रहे हैं कि महिला खरीदारी कर रही थी ठेले पर। इसी दौरान ये दोनों बदमाश आते हैं और रेकी करते हैं और फिर देखिए कैसे झपट्टा मारकर चेन छीनते हैं, वहां से भागने लगते हैं। उनके हाथ से चेन नीचे छूट जाती है। दोबारा से दोनों बदमाश आते हैं और हथियार के दम पर महिला को डराते हैं, चेन उठाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर कारस गांव में मामूली विवाद के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ये पूरी घटना का जो वीडियो है अब वो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद यहां पर मारपीट होती है और देखते देखते दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान किसी ने मारपीट का वीडियो शूट कर लिया। अभी वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए आप कैसे कहासुनी होती है और फिर देखते देखते मारपीट होने लगती है। और अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, क्या जानकारी है, क्यों हुई है मारपीट? रंजीत, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अलीगढ़ में दो गुटों के बीच मारपीट हुई है, क्या कारण निकल कर आया है इसका? संपर्क नहीं हो पा रहा है रंजीत से हमारा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्ष पहले आते हैं, आमने सामने कहासुनी होती है और फिर लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। रंजीत से संपर्क हो गया हमारा। रंजीत, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में?
जी, मैं आपको बता दूं, ये मामूली कहासुनी हुई थी जिसमें आपस में दो पक्ष भिड़ गए अमित। और ये जो वीडियो आया ये इगलास के कारस गांव का है। यहाँ लेखपाल पटवारी दो जमीनों को नाप हो रहे थे और वहीं आपस में दो पक्षों में कहासुनी हो गई और वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में ये दोनों मारपीट और लाठी डंडे तक नौबत आ गई। तकरीबन ये रहा कि मारपीट के चलते हल्की फुल्की चोट आई है, गंभीर रूप से कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन ये एक वीडियो जो आया है इसमें बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी, क्योंकि किसी के फामड़े तक निकले आए थे और किसी के सिर में नहीं लगाए वो। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारी जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। खबर जालौन से, जहां पर महिला के साथ छेड़खानी करना अधेड़ को भारी पड़ गया। बीच बाजार महिला ने अधेड़ को चप्पलों से धुन दिया। सरेराह अधेड़ को पिटता हुआ देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। जालौन के उरई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शख्स जिसे आप पिटता हुआ देख पा रहे हैं, इस पर आरोप है कि इसने महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद महिला ने सरे बाजार चप्पलों से शख्स की पिटाई कर दी। पीने पर एक दलित युवक को तरीके से मारा पीटा है। लात घूंसों से बुरी तरह से उसकी पिटाई की है और बाद में गुंडों के साथ जनों को भी पीटा। इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला जमौरा गांव का है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। ललितपुर से खबर सामने आई है, जहां पर मटके से पानी पीने पर दलित युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा गया और आरोप दबंग ढाबा संचालक पर लगा है। बताया जा रहा है कि युवक की पिटाई करने के बाद ढाबा संचालक अपने कुछ साथियों के साथ युवक के घर में भी घुस गया और परिजनों के साथ भी उसने मारपीट की है। बागपत मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मस्जिद के मौलवी ने बयान दिया है कि उन्हें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है। मौलवी के मुताबिक युवा परिचित हैं और अक्सर मस्जिद में आते हैं। उस दिन भी मौलवी से पूछकर ही मस्जिद में बैठे थे। मौलवी के मुताबिक वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बागपत से। अब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मौलवी का यह कहना है कि जिन युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था वो परिचित हैं, अक्सर वो मस्जिद में आते हैं और उस दिन भी वो परमिशन लेकर ही मस्जिद के भीतर आए थे और हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लिहाजा मौलवी का यह कहना है कि हम इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। बागपत से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आया था और अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मस्जिद के मौलवी का यह कहना है कि जिस युवक ने हनुमान चालीसा पढ़ी थी वो परिचित है और मैं इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। मेरा नाम अली हसन है जी, और मेरी जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन से जो है वो हाफिज जी विनयपुर। मैं बसोद का रहने वाला। कौन सी मस्जिद में हैं आप? यहाँ हमारे यहाँ एक ही मस्जिद है, मस्जिद निजामुद्दीन। कौन से गांव है ये? विनयपुर। अच्छा, आप कितने साल से मस्जिद में मुझे हैं? यहाँ से 1982 में मैं आया था, तकरीबन 40 साल के करीब हो गया होगा। अच्छा, आज एक प्रकरण आया है कि मतलब उन्होंने आपसे इजाज़त ली और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के एक तरह से प्रार्थना या इबादत कर रहे हैं जी। तो आपसे पूछ के बैठे? हाँ, वो मेरे से पूछ कर आया कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मगर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए मस्जिद होती है। तो उन्होंने वो अपने हाथ पैर मुँह धोए और थोड़ी देर बैठ के चले गए। और आप पहचानते उन्हें? हाँ जी, वनपाल है। पहले भी आते रहे हैं? वो बराबर आते जाते हैं बेचारे। अच्छा, उनका इबादत करने का तरीका जो भी है, चाहे वो हिंदू तरीके से हो या मुस्लिम तरीके से हो, आपको आपत्ति है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई कार्रवाई? सर, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपका मतलब गांव में इस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भावना और प्यार मोहब्बत चाहिए, गांव में नहीं, पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा जी सर। और फोन पर हमारे संवाददाता शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, मौलवी का कहना है कि जिस युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था वो परिचित है, वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। तस्वीरें हम आपको बागपत से दिखा रहे हैं। मस्जिद के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था
और इस युवक पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन इसी बीच मस्जिद के मौलवी का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था वो परिचित है, अक्सर मस्जिद में आया करता है और उस दिन भी वो परमिशन लेकर ही मस्जिद के भीतर आया था। साथ ही साथ मौलवी ने यह भी कह दिया कि अब वो इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि न सिर्फ बागपत में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे का माहौल बना रहे, किसी प्रकार से माहौल बिगड़ने ना पाए। खबर रायबरेली से, जहां पर अटावा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई, जिससे पूरी गृहस्थी खाक हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बड़ा नुकसान हुआ है। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उससे पहले पूरी की पूरी गृहस्थी यहां पर जल गई। रायबरेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी और देखते ही देखते आग फैलती चली गई। घर के एक बड़े हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए और ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक घर में रखी गृहस्थी पूरी तरीके से जल चुकी थी, यानी काफी नुकसान हुआ है। देखिए आप तस्वीरों में, आग कितनी भयानक थी। इसने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सारा सामान इस आग में जलकर स्वाहा हो गया है। आग लगते ही घर के लोगों ने फौरन ही चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीण भी आए और घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया तो गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। और अब खबर बदायूं से, जहां पर थाना सिविल लाइंस इलाके के इंदिरा चौक पर ट्रांसफार्मर के बॉक्स में आग लग गई। आग लगने की सूचना बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बिजली की सप्लाई को बंद किया गया। स्थानीय लोगों ने बालू और पानी डालकर आग पर काबू पाया। समय रहते बिजली विभाग को सूचना दे दी गई। बताया जा रहा है कि यहां कई बार आग लग चुकी है, लेकिन बिजली विभाग इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं देता है। तस्वीरें देखिए आप, बदायूं से तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रांसफार्मर के बॉक्स में आग लगी और देखते देखते आग फैलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद सप्लाई काटी गई और बाद में बालू डालकर इस आग पर काबू पाया। मेरठ में पुलिस ने पटाखों को अवैध तरीके से भंडार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और लाखों रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने एक किराना व्यापारी को गिरफ्तार भी किया है। यह दिल्ली से लाखों रुपए के पटाखे लेकर आ रहा था और किराने की दुकान के आड़ में पटाखे बेच रहा था। बरामद पटाखों की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कुशीनगर में अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। बिना लाइसेंस के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 की घटना है। चौकी प्रभारी सहित 3 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम और एसओ पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है प्रशासन की ओर से, ये आरोप लग रहे हैं। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर स्लम बस्ती में आग लग गई। देर रात लगी आग में कई झोपड़ियां जल गई हैं। लपटों में घिरे तिरंगे को पुलिस ने बचा लिया है। तिरंगे को पुलिस ने आग से बचा लिया है। बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर झुग्गियों में आग लग गई थी और इसी बीच पुलिस वालों की नजर पड़ी तिरंगे पर। पुलिस वालों ने किसी तरीके से तिरंगे को आग में जलने से बचा लिया है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर खेत में खुदाई के दौरान तोप का गोला मिला है। तोप का गोला सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि यहां 1 साल पहले खुदाई के दौरान अंग्रेजों की तोप भी मिल चुकी है। तस्वीरें पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव की हैं। फिलहाल पुलिस ने तोप के गोले को अपने कब्जे में ले लिया है। मुजफ्फरनगर से तस्वीरें सामने आई हैं। गांव में खेत में खुदाई हो रही थी और इसी खुदाई के दौरान यहां पर तोप का गोला मिला है। साल भर पहले यहां पर अंग्रेजों के जमाने की तोप भी मिल चुकी है। फिलहाल पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने तोप के गोले को अपने कब्जे में ले लिया। रुक करते हैं बुलंदशहर का, जहां पर नशेड़ी दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन में तैनात है दरोगा राजपाल सिंह का वीडियो अब वायरल हो रहा है, जो कि नशे में धुत है। शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरोगा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, नशे में धुत। इस वीडियो में दरोगा दिखाई पड़ रहा है। देखिए आप कैसे यहां पर वर्दी पहने हुए
दरोगा नशे में धुत अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। खाकी को शर्मसार किया है दरोगा ने। राजपाल सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि नशे में धुत होकर सड़क पर पड़े हुए। मेरठ में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोगों को किसान सहायक पद की नौकरी का लालच देकर ठगी किया करते थे और इनके पास से फर्जी नियुक्ति पत्र भी बरामद किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।